हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं इस कोरोना क्राइसिस में आप सभी अपने घरों में होंगे व सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ नई वर्कशीट शेयर करने के लिए। ये डिजिटल ईएमसी वर्कशीट 6 है, जिसका नाम है स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने समझा था पार्ट 1 में क्षमताएं हम सभी में होती हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कुछ क्षमताएं अपनी खुशी के अनुरूप भी विकसित की जा सकती हैं। हम अनेक क्षमताएं अपनी इच्छा से भी विकसित कर सकते हैं। जैसे यदि हमें अच्छा तैराक बनना है तो तैराकी सीखनी होगी, और यदि हमें बागवानी सीखनी है तो पेड़ पौधों की समझ बढ़ानी होगी। इस तरह से हम अपनी खुशी के अनुसार भी क्षमताएं विकसित कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी का नाम है क्षमताओं के अनुरूप करियर। इस गतिविधि में हम अपनी विभिन्न क्षमताओं व सपनों के बारे में सोचेंगे। हमें सोचना यह है कि हमारे अंदर क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या क्षमताएं हैं और हमारे सपने क्या हैं। हमें क्या करियर चुनना है और भविष्य में हमें क्या बनना है। अब इस नीचे तालिका को ध्यान से देखिए। पहली क्षमता है विजुअलाइज कर पाना, मतलब किसी वस्तु को अपने दिमाग में इमेजिन करना। यदि हमारे अंदर ऐसी क्षमता है तो यह दिमागी क्षमता है और हम ग्राफिक डिज़ाइन का करियर चुन सकते हैं। यदि हम जोखिम उठाने से नहीं डरते हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, तो यह एक मूल्य आधारित क्षमता है। ऐसे बच्चे आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तीसरी क्षमता है किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को समझ पाना। यह मूल्य आधारित क्षमता है। इस तरह की क्षमता होने पर हम काउंसलिंग की पढ़ाई कर सकते हैं और किसी के लिए भी काउंसलर बन सकते हैं। चौथी क्षमता है 20 किलोग्राम वजन आराम से उठा पाना। यह एक अन्य क्षमता है। यह एक शारीरिक क्षमता है। यदि हमारे अंदर इस तरह की क्षमता किसी भी बच्चे के अंदर है तो वह एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा एथलीट बन सकता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जिन भी क्षमताओं का ऊपर जिक्र किया है, जिसमें 3 तरह की क्षमताएं थीं, जिसमें मूल्य क्षमता, शारीरिक क्षमता और दिमागी क्षमता थी, उसके आधार पर उन क्षमताओं को सोचते हुए हम क्या क्या करियर के बारे में सोच सकते हैं। और आप उन क्षमताओं को यहाँ पर तीनों क्षमताओं को लिखें और उनसे संबंधित आप क्या करियर अपने लिए चुन सकते हैं वो इस कॉलम में लिखें। आप अपने किसी दोस्त से भी उसके संभावित करियर के बारे में बात करें और उसकी भी 3 क्षमताओं की सूची बनाएं और उसके करियर के बारे में यहाँ पर लिखें। स्टूडेंट्स, अब इन तालिकाओं को देखकर सोचें, क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से कोई नई समझ मिली? यदि मिली तो वह समझ हमारे साथ लिख करके अपने अध्यापक के साथ शेयर अवश्य करें। स्टूडेंट्स, पहली एक्टिविटी को करने के बाद अब हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं, मेरे जीवन का पेड़। स्टूडेंट्स, यह एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आइए इसे कैसे करना है शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, हम उन सपनों तक पहुँचेंगे कैसे। मतलब हमने पहली एक्टिविटी में जो देखा, हमारे अंदर क्षमताएं हैं, हम उन क्षमताओं के अनुसार अपना करियर चुनते हैं, लेकिन हमें उन करियर या उन सपनों तक पहुंचने के लिए भी कुछ अलग से एफ़र्ट करने हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हम उन सपनों तक पहुंचने के लिए सारे एफ़र्ट्स खुद कर सकते हैं या हमें किसी परिवार या दोस्तों की सहायता भी लेनी पड़ सकती है। अब हम आगे जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसमें एक पेड़ को हम देखते हैं
और उस पेड़ में हम क्षमताएं, गुण, व्यक्ति आदि जो भी हमारे सपनों को पूरे करने में सहायक हैं उसमें चित्र में सही स्थान पर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इस पेड़ को देखिए और इसमें उचित स्थान पर आपको उचित नाम लिखने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जड़ों में कौन से नाम लिखने हैं? जड़ों में लिखना है आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या मूल्य हैं और आपकी सोच क्या है। वह सभी एक जड़ की तरह होते हैं और वह हमें इस स्थान पर लिखने हैं। उसके बाद पेड़ का तना, हमें यहाँ पर इस स्थान पर उन लोगों के नाम लिखने हैं जो आपके सपनों को पूरा करने में सहारा देंगे। वो लोग आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मित्र दोस्त हो सकते हैं। पेड़ के तने के पश्चात है शाखा, टहनी और डाली, मतलब पेड़ की ब्रांचेस। आप यहाँ पर अन्य सहायक लोग, इसमें कोई भी लोग जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार या आपके टीचर्स भी, जो आपकी सपनों की यात्रा में आपकी मदद करते हैं, इस खाली जगह पर आप उनका नाम लिखेंगे। और सबसे ऊपर टॉप पर जहाँ पत्ते, फल और फूल होते हैं वहाँ आप आपकी आशाएं, आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, वह पत्ते, फूल और फल की जगह पर आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप उचित जगह पर उचित नाम लिखकर इस पेज को अपने अध्यापक के साथ भी शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, इन दोनों एक्टिविटीज़ को करने के बाद अब आप अपने पेड़ को देखते हुए आपको कैसा लग रहा है, उस पेड़ को देखकर सोचिए और जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उस पेड़ को देखने के बाद वो यहाँ पर आपको डिटेल से लिखनी है। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि आपके पास अपने करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? यदि हाँ, तो इस विषय में विस्तार से बताएं। और आपको लगता है कि आपके पास अभी भी पर्याप्त सहयोग नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यह भी यहाँ विस्तार में लिख करके हमें बताएं। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी की सहायता से आपको अपने अंदर की क्षमताएं, अपने कैरियर की प्लानिंग, अपने सपनों के लिए आपको क्या क्या एफ़र्ट्स करने हैं और आपको क्या क्या सहायता उसके लिए चाहिए, यह सब जानने में बहुत हेल्प होगी। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को करने के बाद इसे अपने EMC अध्यापक के साथ ज़रूर शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, यदि हमारा यह वीडियो आपको डिजिटल EMC वर्कशीट 6 को समझने में हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने क्लासमेट्स और अपने साथी जो भी 9th से 12th क्लास तक में हैं उनको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।